और कालीपाड़ी में 80% राजेंद्र गुड्डा की तरफ है। 80%। 80%। आपके गांव झुंझुनू चुनाव में अब की बार क्या लगता है आपको? झुंझुनू में राजेंद्र भंबू और राजेंद्र गुड्डा की टक्कर है। कांग्रेसी मतदाता। अच्छा लेकिन जनता यह सोचे कि मैं वोट दूं तो किस आधार पर दूं, किसको दूं, क्यों दूं वोट में। आप बता रहे हो बाकी अब की बार चेंजिंग का ही विचार कर रखा है। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या है कि 36 कौम को साथ लेके चलता है और सबको दुख और सुख के अंदर ये एंड टाइम के ऊपर खड़ा होता है। आपकी कोई मीटिंग चल, सुनने में तो गुड्डा का ही आया है। अच्छा माहौल है अब की बार? सही माहौल तो गुड्डा जी का ही है। आगे जाकर रोचक होगा। अभी लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अभी कुछ बता नहीं सकते। और वो आप देख रहे हैं राज न्यूज के डेल। जैसा कि झुंझुनू में उपचुनाव है और उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, इसी क्रम में हम पहुंचे हैं झुंझुनू के जे पहाड़ी ग्राम पंचायत में और अभी हूं जे पहाड़ी गांव में। जानने की कोशिश करेंगे अब की बार विधानसभा चुनाव में इस गांव का क्या रुझान रहने वाला है और जैसा कि मैं आपको बताऊं चुनाव में क्या होने वाला है। नमस्कार दादाजी, कौन से गाँव के हो? जे पहाड़ी गाँव के। जे पहाड़ी गाँव के हो। इस गाँव में कौन सी जाति के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं और बात करें पिछली बार चुनाव में कौन सी पार्टी का दबदबा था यहाँ? वोट तो राजपूत, मुसलमान और मेघवाल के बराबर सी हैं। जे पहाड़ी पंचायत है ये, इसमें कुल कितने मतदाता हैं? 2500 के लगभग है। कौन कौन से गांव हैं जो जे पहाड़ी में आते हैं? कालीपाड़ी और जय पहाड़ी आते हैं। अच्छा, अब की बार क्या चुनावी माहौल रहने वाला है यहाँ से? अब की बार जय पहाड़ी और कालीपाड़ी में 80% राजेंद्र गुड्डा की तरफ है। 80%। 80%। आपके गांव के भी लोग वीडियो देखेंगे दादाजी? बिल्कुल देखेंगे सब। क्या वजह है ये गांव 80% राजेंद्र जी? अजी 15 साल से विजेंद्र ओड़ा कांग्रेस में था, उसने तो आके भी नहीं देखा यहाँ। इससे पहले यहाँ कांग्रेस का कोई दबदबा था इस गाँव में? दबदबा जो ये मुसलमान हैं और कुछ और 1-2 जाति हैं वो उनके बंधे हुए थे कांग्रेस के। अब की बार 10 साल से उनका भी कोई काम किया नहीं। कौन सी पार्टी को यहाँ से नुकसान हो रहा है? राजेंद्र जी गुड्डा अब की बार झुंझुनू ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस को हो रहा है। उसके हमेशा कांग्रेस जीत के निकलती थी यहाँ पर, अब की बार कांग्रेस नहीं है बिल्कुल। क्या होने वाला है झुंझुनू चुनाव में अब की बार क्या लगता है? झुंझुनू में राजेंद्र भंबू और राजेंद्र गुड्डा की टक्कर है। कांग्रेसी मतदाता है वो टूट जाएंगे। कांग्रेस का तो नाम मात्र है अभी यहाँ। नाम मात्र है। हाँ बिल्कुल। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। आप भी इसी गांव के हो क्या? इसी गांव का हूँ। क्या चुनावी माहौल है और कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को देख के आप चुनाव में मतदान करते हो? देखो, बड़ा चुनावी माहौल तो हिंदुस्तान में तकरीबन साल तो रह कभी खत्म होता नहीं है। अच्छा लेकिन जनता यह सोचे कि मैं वोट दूं तो किस आधार पर दूं, किसको दूं, क्यों दूं वोट में। यही मेन चीज़ है ना। तो हम वोट डालने तो क्यों डालने, पहली बात तो यह है। क्यों हमारी अब तो आप चुनाव के सीजन में तो आगे, उसके बाद छुट्टी है, न तो आप आना और न कोई मंत्री संतरी को आना। नहीं आता यहाँ पे कोई, ठीक है। लेकिन कम से कम अब की बार जो आदमी मैदान में है वो कम से कम ग्राउंडली आदमी है। 6 महीने पहले ही आए हैं वो तो। अजीब, वो 6 महीने पहले आओ, चाहे 6 साल पहले आओ, चाहे 6 दिन पहले आओ, आया तो शुरू 6 दिन तो आया। आगे सुनेंगे आपकी। नहीं 6 दिन तो आया वो, लेकिन बाकी आप मेरे को ये बताओ कौन आया? बिल्कुल ये सोचने वाली बात। मान लेता हूँ आपकी, आप 6 महीने छोड़ दो, मैं 6 दिन ही मानता हूँ, लेकिन वो 6 दिन से तो आया। आप मेरे को ये बता दो दोनों पार्टियों का कौन आया इस सड़क के लिए। मैं सांसद के पास गए थे, हम क्या बोले ये राज्य सरकार का मैटर है। मगर साहब हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमने आपको वोट दिए थे, सड़क बने या नहीं बने। हमारा MLA विजेंद्र जी के पास खलील बुडाना के गांव में, वहाँ उनकी बच्ची की शादी थी, तब हम गए थे। जब हमने यही कहा वो साहब रास्ता है ये जेई पहाड़ी और काली पहाड़ी का नहीं है, आम जनता आती है तो हमारे रास्ते को भी ठीक करा दे। बोले हाँ साहब कराएंगे, लेकिन रास्ता हमारा आज तक ठीक नहीं हुआ। कहने के लिए फौजी आदमी है इस गांव में, फ्रीडम फाइटर भी है और गैलेंटी अवार्ड भी है और शहीद भी है और प्रेजेंट में कम से कम 300 के लगभग फौजी हैं इस गांव में। और लोग बाग आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वीरों की धरती है। वीर, इसमें कोई दो राय नहीं, वीरों की धरती है, लेकिन वीरों की सुनाई नहीं होती। बीजेपी का राज होने के बाद 10 साल से केंद्र में बीजेपी है, फिर भी यहाँ से आपके कांग्रेस के जो विधायक बन के जाते हैं, और अब की बार क्या होने वाला है ये बताइए आप। अब की बार लोगों का रुझान है कि इनको चेंज करो। अच्छा, जो हमारे साथ रहे उसके साथ जुड़ो।
दादाजी ये कह रहे हैं उस बात में दम है क्या बिल्कुल पूरा ही दम है। कि गांव में कुल कितने मतदाता हैं और क्या अभी जैसे बता रहे थे कि भाई ज़्यादातर लोग गुड्डा जी के साथ रहने वाले हैं? ये 2-2.5 तकरीबन 2,000 के अप डाउन में पोल होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा नीचे लेवल के ऊपर के वोट डालने वालों को ले जाने की सुविधा क्या है, कैसी क्या है, अभी वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो पाई है। है। हाँ, और वो बाकी जैसे आप बता रहे हो बाकी अब की बार चेंजिंग का ही विचार कर रखा है, ठीक है ना, पूरा मनस चेंज करने का। और भी कई लोग हैं जानने की कोशिश। दादाजी थे भी गाँव गए हो गए? गाँव गए कहीं चुनावी माहौल है, चुनाव मंडला के का को दिन पूछ मन्ना तो ये माहौल बताओ था के हिसाब से कौन सी पार्टी ने वोट दे कौन से भी मान मैं तो गुड्डन वोट देंगा, सीधी सी बात है। कौन सी जाति से हो आप? राजपूत। राजपूत हो आप? पूरे गांव का यही माहौल है या फिर पूरे गांव का है ये माहौल। कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं इस गांव में? इसमें करीब करीब सभी है, नायक दानका छोड़ के, बाकी जाट छोड़ के बाकी सब जाति है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तीन तो क्या कौन पूरा गांव ये बता रहे हैं कि पूरा गांव की बार निर्दलीय के साथ राजेंद्र गुड्डे के साथ है। क्या देखा आपने उनमें? उनमें सब जो देखना चाहिए वो सभी चीज़ है। कैसे 3-4 महीने पहले वो आए थे, आप उनके फैन? 3-4 महीने पहले नहीं, हमारे यहाँ तो वो हमेशा ही आता रहता है। अच्छा अच्छा। क्यों? वो सेका होता है, हम सेका होते हैं, हमारे भाई अच्छा, जातीय नमस्कार है ये, लेकिन ये कैंडिडेट को देख के उसके साथ है, कैंडिडेट को देख के, क्योंकि आज तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के गए हैं तो गांव में कभी नहीं आए। तो अभी मेरा नहीं है, ये हमारी एक जाति का नहीं है, गांव में पूरी जाति का ये माहौल बन रहा है कि भाई हम जो कैंडिडेट है उसको देखे। ये क्या है कि 36 कौम को साथ लेके चलता है और सबको दुख और सुख के अंदर ये एंड टाइम के ऊपर खड़ा होता है। आपकी कोई मीटिंग चल रही हो, कहीं कोई हादसा हो गया तो वहाँ के ऊपर खड़ा हो जाता है जाके। अच्छा, आ जाता है मतलब कैसे? आ जाता है। आसपास के गांव में क्या चुनावी माहौल? अब आसपास के गांव में भी ज़्यादातर, मैं तो अभी झुंझुनू से आया हूँ और झुंझुनू में मैंने एक दुकानदार से ही पूछा था, एक से दो से, तो वो बोले भाई हमारे को तो उसने गुड्डा का बिल्ला उठा के दिखा दिया, बोले इसको वोट देंगे। मुझको ऐसा क्यों? बोले हम थोड़ा बदलाव चाहते हैं अब की बार, कि इसके अंदर है कि भाई जो हमारे जो नेता हैं वो कोई काम नहीं करते आज तक और हमारे को कुछ भी नहीं करते हैं, वो बात यह है। और भी नमस्कार दादाजी, इसी गांव के हो क्या? अभी हम हैं जय पहाड़ी गांव में और जानने की कोशिश करेंगे क्या चुनावी माहौल है वो रहने वाला है। नमस्कार जी, क्या चुनावी माहौल है और आपके गांव में कौन सी पार्टी का यहाँ दबदबा है और कौन सी जाति के सबसे ज़्यादा मतदान? भाई अभी तक सुनने में तो गुड्डा का ही आया है। अच्छा, गुड्डा जी कुछ दिन पहले ही आए थे यहाँ पे? कुछ दिन को 6 महीने हो गए उसे घूमता है गुड्डा को। और जैसे बात करें आपकी कम्युनिटी के कितने मतदाता हैं इस जय पहाड़ी गाँव में? कम्युनिटी के तो 700 मतदाता हैं। और उसके बाद में? उसके बाद 2,500-3 हज़ार हैं मतदाता तो सारे। अच्छा अच्छा। कौन सी जाति का दबदबा रहता है यहाँ पे? मोमडन के ज़्यादा वोट हैं यहाँ। नमस्कार जी, आप भी इसी गांव के हो क्या? हाँ जी। क्या चुनावी माहौल है आपकी बार? चुनावी माहौल तो गुड्डा जी का ही है। और कांग्रेस के भी होंगे मतदाता? कांग्रेस का भी है, बीजेपी के भी होंगे। इससे पहले चुनाव में आपके यहाँ कौन सी पार्टी का दबदबा था? कांग्रेस का था। नमस्कार जी, दुकानदार हो, दुकानों पे जरूर चुनावी चर्चा होती है, क्या सुनने को मिलता है गांव में आपकी बार? बस सबका ही है यहाँ। क्या तीनों की पार्टी हैं। तीनों पार्टियों की? हाँ, तीनों पार्टी। जय पहाड़ी गांव के आप निवासी हो, कौन सी पार्टी का यहाँ दबदबा रहने वाला है और बात करें कौन से वो मुद्दे हैं उनको देख के आप मतदान करते हैं? दबदबा तो अभी किसी भी पार्टी का हम नहीं कह सकते। चारों प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं और चुनाव मंड गया और चुनाव जो है आगे जाकर रोचक होगा। अभी लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अभी कुछ बता नहीं सकते। और वोटर्स का मूड जो है ना वो भी कुछ नहीं बता सकते। पत्रकारों को अलग बताते हैं, अपने मन में अलग रखते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, जो भी आता है वो सबका समर्थन करते हैं। लेकिन आजकल वोटर भी बहुत होशियार है और ऐन वक्त पर अपने पत्ते खोलता है। जिस प्रकार से राजनेता हो गए उसी प्रकार के वोटर हैं आज। यहाँ झुंझुनू के बारे में ऐसे सुना जाता है कि मुस्लिम मतदाता है, वो कहीं पे भी रहें लेकिन लास्ट में वो कांग्रेस को मतदान करता है। मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को करते हैं और कांग्रेस हमेशा मुस्लिम मतदाताओं की वजह से ही जीतती है।
हमेशा। अब की बार आपके समुदाय को टिकट नहीं मिली, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रति विरोध है? कोई विरोध नहीं है, टिकट विरोध कुछ भी नहीं है। टिकट नहीं मिलना ये कोई बात नहीं है। महत्वाकांक्षा हर आदमी रखता है, हर आदमी टिकट की चाहना रखता है। और मैं अगर मेरे को टिकट नहीं मिलेगी तो मैं सामने वाला कोई भी हो उसकी बुराई करूंगा, उसको डेमोलाइज करने की कोशिश करूंगा। महापंचायत की गई थी, महापंचायत में ये काफ़ी जगह ये हुआ कि भाई अब की बार गुड्डा जी अपने पास ऑप्शन है, अब अगर गुड्डा जी के साथ रहें तो ये कहीं मुस्लिम समुदाय में अब की बार कांग्रेस के बात करें, कांग्रेस के प्रति ये जो विरोध प्रदर्शन है, क्या ये चुनाव में के दिन भी रहेगा? विरोधी है, वोट देंगे, वोट देंगे कांग्रेस को, विरोधी है खाली भाई, वोट मिलेंगे अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे गुड्डा जी नहीं वोट मिलेंगे कांग्रेस को, क्यों कांग्रेस को भी मिलेंगे, गुड्डा जी को भी भाई कोई देगा। जिसकी जो चाहना, गुड्डा जी ने जिनकी मदद करी वो गुड्डा जी को देंगे, और कांग्रेस ने जिनकी मदद करी वो कांग्रेस को देंगे। और पूरे झुंझुनू स्वीट कॉर्नर को दोनों ही बातें हैं, कहना अलग है, करना अलग है। करते टाइम कितने मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता पूरे झुंझुनू विधानसभा में? करीब 55-60 हज़ार हैं। 55-60 हज़ार, ज़्यादातर कांग्रेस के साथ ही रहते हाँ, हैं। कांग्रेस के साथ ही हैं हमेशा से। अब की बार सुनने में आया क्या वो गुड्डा जी के साथ रहने वाले हैं, ऐसा कुछ? रहने वाले कुछ हैं, गुड्डा जी के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं। मतदाता के मन है वो एक जगह विचलित हो रहा है। हाँ, विचलित हो रहा है। कि मन वो इस बार 2 दिन पहले क्या कहता है, 5 मिनट पहले क्या कहता है? इस बार क्या है कि जो है अलग प्रकार का माहौल है। और जो आदमी जितना प्रत्याशी है, यदि गुड़ा या अमितोला या भाम्बू, जो जितना मुतासिर लोगों को कर पाएगा अपनी वाणी से, अपनी बातों से। पहले का टाइम नहीं है कि मैं किसी को अनर्गल बोलकर जो है ना एक पार्टी को अनर कर दूंगा, दूसरे का वोट ले लूँगा, ऐसा अब नहीं है। हर 10 होने वाली है कुछ पता? त्रिकोणीय मुकाबला। त्रिकोणीय क्या होने वाला है झुंझुनू में? जैसा कि यहाँ के मतदाताओं ने बताया कि ये जय पहाड़ी गाँव के लोग थे, ये